तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आईबीपीएस का एक और इम्पॉर्टेंट फॉर्म के बारे में जिसका नाम है आरआरबी। आरआरबी का मतलब होता है रीजनल रूरल बैंक में जो भी पोस्ट रहते हैं उनका रिक्वायरमेंट आईबीपीएस करवाता है। स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3 और मल्टीपर्पस असिस्टेंट, ऑफिस असिस्टेंट के लिए। तो चलिए, इसका नोटिफिकेशन जो है आप देख सकते हैं, मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको। इसका जो ऑफिशियल डेट है वो रिलीज़ हो चुका है नोटिफिकेशन। इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस डेट है 7/6/2024 से लेकर 27/6/2024 तक। जो भी स्टूडेंट इसको अप्लाई करना चाहते हैं, ये टेंटेटिव डेट जो दिया गया है 7/6 से लेकर 27/6/2024 तक, इसी दौरान आपको ये अप्लाई करना होगा। इसका जो एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट डेट है वो भी सेम है। और इसका जो प्री का एग्ज़ाम होने वाला है वो जुलाई में होने वाला है, जो कि आप देख सकते हैं। और कॉल लेटर जो है इसका डाउनलोड आप जुलाई अगस्त में कर सकते हैं। और प्री का एग्ज़ाम अगस्त 2024 में होगा। फिर रिज़ल्ट इसका जो आने वाला है वो अगस्त से सितंबर में आएगा। और मेंस का जो एग्ज़ाम होने वाला है वो सितंबर में होता है, ठीक है, सितंबर या अक्टूबर में। और फिर इसका जो रिज़ल्ट है वो अक्टूबर तक आपको देखने को मिल जाता है। और जो जॉइनिंग लेटर है ये आपको जनवरी 2025 तक मिल जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा टाइमलाइन है आईबीपीएस की तरफ से, जो कि 2/6/2024 से लेकर 27/6/2024 तक रखा गया है इस फॉर्म को भरने का डेट। चलिए देखते हैं आगे और क्या है इसके बारे में। तो आप जैसे ही फॉर्म नंबर 6 पे आइएगा, यहाँ आपको दिखेगा नेम ऑफ आरआरबीज, मतलब रीजनल रूरल बैंक का नाम, इसका जो प्रेजेंट हेड ऑफिस है वो कौन सी स्टेट में है वो भी, और आपका ये लैंग्वेज क्या प्रेफर करने वाला है ये भी। तो जो आप अपना लैंग्वेज के हिसाब से आप अपना प्रेफरेंस रख सकते हैं, आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यदि आप झारखंड से हैं तो झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक रांची झारखंड स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं। इसमें लोकल लैंग्वेज हिंदी मांगा गया है, तो वैसे ही आप अपना लोकल लैंग्वेज को ज़रूर ध्यान में रख के फॉर्म को भरें। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो सभी फॉर्म में जो रहता है सेम ही है। ग्रुप बी में जैसे मल्टीपर्पस ऑफिस असिस्टेंट में आपका एज लिमिट रखा गया 28 साल मैक्सिमम और मिनिमम 18 साल, मतलब 18 से 28 साल। और ओबीसी के लिए 3 साल प्लस आरक्षण भी रहेगा, ठीक है। ऑफिसर स्केल 1 असिस्टेंट मैनेजर का मतलब ग्रुप ए ऑफिसर्स में 18 से 30, स्केल 2 के लिए 21 से 32 और स्केल 3 के लिए 21 से 40। ये आपका कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन है। SC ST के लिए 5 साल, ओबीसी के लिए 3 साल, फिजिकल हैंडीकैप के लिए 10 साल। फिर आप जैसे ही नीचे आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसमें ये है, देखना है हम लोग को कि क्वालिफ़िकेशन क्या है। तो इसका जो क्वालिफ़िकेशन होता है वो बैचलर डिग्री होता है एनी स्ट्रीम। देख सकते हैं आप, ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इट्स इक्विवेलेंट, मतलब कोई भी डिग्री होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से। और आपका सबसे पहले प्रोफेशनली लोकल लैंग्वेज एज पर प्रिफर्ड बाय द पार्टिसिपेटिंग आरआरबी, और जिस आरआरबी को आप चूज़ कर रहे हैं उसका लोकल लैंग्वेज आना चाहिए और वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर भी होना चाहिए, ठीक है। फिर आप देख सकते हैं इसका जो एप्लीकेशन फ़ी है वो ऑफिसर स्केल 1, 2, 3 के लिए 175 रुपये इंक्लूडिंग GST। फॉर PWD मतलब जो फिज़िकल हैंडीकैप्ड है उनके लिए 175 रुपये, ST SC के लिए भी, और 850 रुपये फॉर ऑल अदर पर पोस्ट। और स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3 छोड़ के 850 रुपये लगेगा। किसके लिए? तो बाकी और
जैसे ओबीसी हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, कोई अदर कैंडिडेट के लिए 850, और जो ये मेंशन है यहाँ पे इस कैंडिडेट के लिए एसटी एससी और पीडब्ल्यूडी के लिए 175। ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ का भी सेम ही है, 175 एसटी एससी पीडब्ल्यूडी और ईएसएम और डीईएसएम कैंडिडेट के लिए, और 850 रुपये बाकी अदर कैंडिडेट के लिए। ये रहा आपका एप्लीकेशन फ़ी के बारे में कुछ जानकारी। इसके बाद आप देख सकते हैं प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम होने वाला है इसमें ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ का जो एग्ज़ाम होने वाला है, जिसको हम लोग CBT 1 बोल सकते हैं या फिर स्टेज 1 एग्ज़ाम, फर्स्ट एग्ज़ाम जिसको बोलते हैं, उसमें नेम ऑफ टेस्ट पहला रीजनिंग और मैथ्स रहेगा, जिसका मीडियम फिर एग्ज़ाम हिंदी इंग्लिश जो भी आप रख सकते हैं। इंग्लिश तो मैंडेटरी ही रहेगा, बाकी आप लोकल लैंग्वेज जो लीजिएगा वही रहेगा। नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 80 रहते हैं और 80 मार्क्स का भी रहता है, और इसमें टाइमिंग ओवरऑल दिया जाता है 45 मिनट। और ऑफिसर स्केल 1 में भी रीजनिंग मैथ ही रहते हैं, सेम पैटर्न है, 80 को नंबर ऑफ क्वेश्चंस, 80 मार्क्स का, 45 मिनट। जब आप पीटी निकाल लेते हैं, मतलब स्टेज 1 एग्ज़ाम निकाल लेते हैं CBT 1, उसके बाद मेंस का एग्ज़ाम होता है। ऑफिस असिस्टेंट में रीजनिंग 40 क्वेश्चन, कंप्यूटर नॉलेज का 40 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस का 40 क्वेश्चन, इंग्लिश रखे हैं यदि लैंग्वेज ऑफिशियल तो 40 क्वेश्चन, या फिर हिंदी का लैंग्वेज का जो पेपर होने वाला है वो 40 क्वेश्चन, और मैथ्स 40 क्वेश्चन। मतलब ओवरऑल 200 क्वेश्चन का एग्ज़ाम होने वाला है, जिसका मार्क्स 200 रहेगा, और ओवरऑल टाइमिंग आपका 2 घंटा रहेगा। आप इसमें देख सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज, मतलब या तो आपका इंग्लिश यदि आप लैंग्वेज रखिएगा तो इंग्लिश का क्वेश्चन इंक्लूड रहेगा, हिंदी का रखिएगा तो हिंदी का रहेगा। वैसे ही ऑफिसर स्केल 1 में भी आप देख सकते हैं रीजनिंग है, कंप्यूटर, इंग्लिश, हिंदी, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब मैथ। इसमें आपका 200 क्वेश्चन, 200 मार्क्स का, 2 घंटा। उसके बाद आप देख सकते हैं ये आपका वर्जन ऑफ टेस्ट, ये टेस्ट के बारे में बताया गया है, किस स्टेट में किस किस लैंग्वेज पे आप टेस्ट दे सकते हैं, मतलब एग्ज़ाम दे सकते हैं। झारखंड से हैं, यदि झारखंड से अप्लाई कर रहे हैं तो झारखंड में इंग्लिश और हिंदी का एग्ज़ाम पेपर रख सकते हैं। केरला में तो इंग्लिश हिंदी मलयालम रखना होगा, मध्य प्रदेश में इंग्लिश हिंदी। तो ये कुछ स्टेट वाइज मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन मतलब लैंग्वेज क्या रख सकते हैं आप, उसके बारे में डिक्लेरेशन दिया गया है। ये ऑफिसर स्केल 2 का, इसमें भी आप देख सकते हैं रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, फाइनेंशियल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, DI और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 200 मार्क्स का, 200 क्वेश्चन, 2 घंटा इसमें भी टाइम है। स्केल 2 में भी आप वही देख रहे हैं, बस स्केल 2 में 240 क्वेश्चन रहेगा, लेकिन मार्क्स 200 का ही रहेगा, और 2 घंटा 30 मिनट का टाइमिंग रहता है। स्केल 3 में 200 क्वेश्चन, 200 मार्क्स का, 2 घंटा टाइम रहता है। तो ये कुछ टाइम लाइन्स है एग्ज़ाम्स के बारे में। बाकी आपको और भी डिटेल चाहिए तो आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके हम आपको ये PDF का जो लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। थैंक यू।